गाजियाबाद के चुनावी रण में आज कई दिग्गज गाजियाबाद में मौजूद रहेंगे। वहीं हमारे साथ हैं इस समय यूथ आइकॉन नीरज सिंह। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से गाजियाबाद में आज आप हैं, तो कितने प्रोग्राम है गाजियाबाद में आपके, और गाजियाबाद की जनता से आप क्या आग्रह कर रहे हैं इस बार? आज विभिन्न स्थानों पर गाजियाबाद लोकसभा में जाने का अवसर मिलेगा। यह एक बड़ा परिवार है। आज मैं कह सकता हूं कि जनता का रुझान जिस प्रकार का इस गाजियाबाद में रहा है वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है और ऐतिहासिक जनादेश भारतीय जनता पार्टी के लिए गाजियाबाद ने सदैव दिया है। मैं समझ रहा हूं कि इस बार यह आंकड़ा पिछली बार से भी बढ़ेगा और गाजियाबाद बोले 5 लाख पार इस बार इसी प्रकार का आपको जनादेश पुनः इस गाजियाबाद की धरती पर दिखाई देगा अतुल गर्ग जी के पक्ष में। नीरज जी, आप कह रहे हैं कि इस बार पहले से भी ज़्यादा जीत होगी। वहीं बहुत लोग नाराज भी हैं। क्षत्रिय समाज है, आप क्षत्रिय समाज से भी आते हैं। धौलाना क्षेत्र है यहाँ पर, जहाँ पर क्षत्रिय समाज की आबादी बहुत ज़्यादा है। लोगों ने पंचायतें भी की हैं। वहीं आज एक बैठक और देखने को मिली है जाट समाज की। तो कई समाज ऐसे हैं जो कि इस समय नाराज हैं। गाजियाबाद की पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ पर, और उस पॉपुलेशन के बीच में जिस तरह से आप नारा दे रहे हैं कि 6 लाख के पार, 8 लाख के पार, पिछली बार 5 लाख के पार थी, तो क्या वो संभव हो पाएगा? नहीं, निश्चित रूप से होगा। देखिए, आज मैं कह सकता हूं कि जिस क्षत्रिय समाज की आप बात करते हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भी उसी समाज से हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी भी उसी समाज से हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी उसी समाज से हैं। मैं ऐसे नेशनल लीडर्स को किसी जाति की परिधि में नहीं देखता हूं, पर अगर बात यह है तो बताने की भी आवश्यकता है। आज 11 सीटें जो है राजपूत समाज को इस 80 लोकसभा सीटों में दी गई हैं। ये फैक्ट फिगर्स भी मुझे लगता है लोगों को बताने की आवश्यकता। केवल एक पक्ष बताकर लोगों को इंस्टिगेट करने का प्रयास विपक्षी दल करते हैं, और मुझे लगता है कि अब जब आपके माध्यम से तमाम व्यूअर्स को उन तक यह बात पहुंचेगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के आज नेतृत्व में देश का मान सम्मान स्वाभिमान पूरे विश्व के अंदर स्थापित हुआ है। जनता बड़े लक्ष्य को देख रही है। आज जाति पाति के आधार पर नहीं, आज एक विकसित भारत को लेकर लोगों की विकसित सोच भी है। आज उस आधार पर जनता अपने जनादेश का प्रयोग करेगी। लेकिन अभी जाति की बात चली है तो गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह यहाँ 10 साल से यहाँ के सांसद थे, तो उनका टिकट कटने के बाद वो रोष देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि ये सीट तो राजपूतों के नाम ही कही जाएगी, क्योंकि 91 में से खाता खोलने वाले कोई और नहीं थे, राजपूत समाज के थे। सीट किसी जाति की नहीं होती। हम सबका अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी के कारण है। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि जब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कोई निर्णय लेता है तो सभी के सामूहिक यह निर्णय होता है, सभी के बीच में चर्चा करके निर्णय लिया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष का यह निर्णय नहीं होता है। और जहाँ तक रही बात रिप्रेजेंटेशन की, तो बहुत ही मैं समझता हूँ कि व्यापक स्तर पर हर समाज का रिप्रेजेंटेशन 545 सीटों पर रहेगा। यह जब एक बार सारी सीटें तय हो जाएंगी आपको देखने को यह मिलेगा। चुनाव में बड़े नेताओं का एक फर्ज भी होता है, जो लोग नाराज हैं उन्हें भी जाके बताना पड़ता, समझाना पड़ता। तो क्या उन लोगों के बीच में आप लोग जाएंगे, उन्हें समझाएंगे, उन्हें मनाएंगे? नहीं, वो केवल हम उनके बीच में जा रहे हैं और बड़ी संख्या में वो लोग हमारे संगठन से भी जुड़े हुए हैं। आज उनको भी इंस्टिगेट करने का प्रयास कर रहे हैं और हम जाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं, और वह भी जान रहे हैं कि जो एक एक विकास कार्य की गाथा आप इस गाजियाबाद में देख रहे हैं उसको कहीं ना कहीं लिखने का काम किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने ही किया है। और उनके बीच में जब जा रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है, तो वह भी मानते हैं कि इस प्रदेश में माननीय योगी जी और देश के लिए माननीय मोदी जी ही उपयुक्त हैं। इसलिए सबका साथ और सबका विकास के हमारे मंत्र के साथ उनका भी प्रयास आज हमसे जुड़ा हुआ है। ये भी कहा जाता है कि नीरज सिंह एक यूथ आइकॉन है। यूथ के बीच में जब आप जाएंगे तो यूथ से क्या कहेंगे, यूथ से क्या अपील कर रहे हैं? अगर यूथ की बात करें तो यूथ को मैं यही कहूंगा कि आज आपको देखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से माननीय मोदी जी के इस कार्यकाल में भारत के यूथ ने सी लिंक से लेकर सिलिकॉन वैली तक अपनी छाप छोड़ी है। यूथ वो है जो पूरी देश की दशा और दिशा तय करता है। आज जिस प्रकार से देश ने हर एक क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं एक मार्क अपना छोड़ा है, यूथ अपने एम्बिशंस और एस्पिरेशंस को देखता है तो अपने माननीय मोदी जी के इस न्यू इंडिया के विजन के साथ ही देखता है।
देखिए नीरज सिंह गाजियाबाद में हैं। गाजियाबाद में तमाम जो नेता हैं वह भी आज गाजियाबाद पहुंच रहे हैं। अगर बीजेपी की तरफ से बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से यहां पर डिप्टी सीएम या मनोज तिवारी कहें या फिर उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो भी रहेंगे। वहीं बसपा की यहाँ बसपा पार्टी की सुप्रीमो यहाँ पर मायावती भी आज पहुँचने वाली हैं। तो गाजियाबाद में आज रविवार है और लगातार रविवार के दिन जो भी नेता हैं कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। नीरज सिंह का साफ तौर पे कहना है कि जो लोग नाराज हैं उन्हें जरूर मनाया जाएगा और मनाने के बाद उनसे बात भी की जाएगी। काफ़ी लोग उनके साथ जुड़ भी रहे हैं। गाजियाबाद से एबीपी न्यूज़ के लिए मैं शक्ति सिंह।